सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको 40 दिन का कोर्स और 40 दिन का मजून रेगमाई वाला कोर्स और 60 दिन वाला कोर्स और रोगन बिल्लिसान मुतबादल वाला कोर्स, ये सब के बारे में तफसील से बताऊंगा। किन किन के लिए है, किन मर्दों के लिए है और खाना कैसे है, ये मैं तफसील से बताऊंगा। और मेरे भाई वीडियो पूरी देखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, 40 दिन का कोर्स है, 60 दिन वाला कोर्स है, कोई भी हमारी दवाई है, उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई कुश्ता नहीं हम डालते। हमारी दवाई प्योर हर्बल होती है और इसमें हम कोई मुज़र चीज़ नहीं, हत्ता के हम तो जड़ी बूटी भी वो नहीं डालते जो नुकसान दे। ठीक हो गया जी, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और अगली बात मेरा भाई, ये कमज़ोर मर्दों के लिए होते हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर मर्द हो गए, अंदरूनी तौर पर वीक हो गए अपनी गलत कार्यों की वजह से, या खातिर ख्वाह खुराक ना मिलने की वजह से, या बीमारी बहुत देर रहने की वजह से, या उम्र की ज़्यादती की वजह से बंदा कमज़ोर हो गया है। देसी दवाई का मकसद ये होता है, इसने आपकी अंदरूनी तौर पर नशोनुमा कर देनी है। जैसे आप खाने से, रोटी से, गोश्त से अपनी तवाना करते हो, सेहत को नशोनुमा होती है आपकी माँ के दूध के साथ, जैसे बच्चे की नशोनुमा होती है। देसी दवाई का भी हू बहू यही फ़ायदा होता है, ये आपकी नशोनुमा को बहाल कर देती है और आपकी खोई हुई ताकत को वापस ले आती है। बस इसका ये काम, और जो हो असल देसी दवाई। ठीक हो गया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ की गारंटी देंगे कि हमारी दवाई प्योर देसी है, इसमें कोई किसी किस्म का मुज़र चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको 40 दिन वाले कोर्स की बता दूं। ये देखें, ये 40 दिन वाला कोर्स है हमारा, ये 40 दिन वाला कोर्स है। ये 6000 रुपये में क्या है, इसके साथ 40 दिन की दवाई आएगी, सुबह शाम का कैप्सूल, 7 मजून होगा। 40 दिन के बाद 2 तिले और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये देखें, 4 पैकेट होंगे ये 40 दिन की दवाई। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 2 तिले होंगे, तिले के साथ कैप्सूल। ठीक हो गया जी। और एक मजून 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये आपने 1 नंबर वाला पैकेट खोल लेना पहले। ये देखें, 1 नंबर वाला पैकेट खोलें आप। ये देखें 1 नंबर वाला पैकेट। ठीक हो गया। इसमें 2 किस्म के कैप्सूल होंगे, एक कैप्सूल छोटा, ठीक है, सुबह वाला, और एक कैप्सूल बड़ा, रात वाला, और एक मजून की पुड़िया होगी। ठीक है जी। छोटा कैप्सूल आपने सुबह लेना, 7 चने के बराबर मजून की गोली, नाश्ता करने के बाद पानी के साथ। दूध भी पी सकते हैं लेकिन पानी के साथ। और ये बड़ा कैप्सूल, यानी कि रात, जिस पर लिखा है ये रात को खाने के बाद, और चने के बराबर मजून की गोली रात खाने के बाद पानी के साथ। ठीक हो गया जी। और अगर दूध आपको मिलता है तो दूध पिए, रज के पिए। और अगर दूध में कोई मिलावट है, जैसे दूधी 2 नंबर दूध बनाते हैं केमिकल, वो नुकसानदेह, इसलिए हम रोकते हैं कि वो दूध आप ना पिए। अगर आपको यकीन है ये गाय का, भैंस का, बकरी का प्योर दूध है तो फिर पिए, और इंशाल्लाह दवाई और भी आपको असर करेगी। जैसे मैंने 1 नंबर वाला पैकेट बताया, इसी तरह 2 नंबर वाला पैकेट होगा, इसी तरह 3 नंबर वाला पैकेट होगा, इसी तरह 4 नंबर वाला पैकेट होगा। फिर और बाद में आपका तिला आ जाएगा। तिला ये वाला, ये देखें, तिले के साथ कैप्सूल होगा। तिला कैप्सूल जो है साथ तिले के साथ, ये आपने रात को लेना है कैप्सूल। ठीक हो जाए। और तिला इस्तेमाल कैसे करना है, ये आगे वाला हिस्सा छोड़ देना, हशफा टोपी, और नीचे पेशाब वाली नाड़ी आपने छोड़ देनी है। यहाँ आपने कतरा कतरा गिराई जाओ, अच्छी तरह मालिश करनी, साइडों पे, ऊपर, अच्छी तरह, जड़ में ज्यादा करनी है। जब कतरा खुश्क हो जाए फिर 1-2 कतरे डालिए, फिर अच्छी तरह रगड़ रगड़ के, सवार के, रगड़ के मालिश करनी। फिर जब वो कतरे खुश्क हो जाए फिर 2-4 कपड़े डालें और फिर इस तरह इसकी मालिश करें। 10 से 12 मिनट सुबह करें मालिश, और 10 से 12 मिनट आप रात को मालिश करें। ठीक हो गया जी। 10 से 12 मिनट सुबह और 10 से 12 मिनट रात को रगड़ के करें। ठीक हो गई। कोई पट्टी लपेटने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ ऊपर लपेटने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दें। जब आप शाम को करें, फिर पहले वाला तिला गर्म पानी के साथ अच्छी तरह धो दें उसको, साबुन लगा के, और फिर आप 10 मिनट कर लें। और फिर सुबह अगर हम बिस्तरी करनी है आपने, तो फिर हजू तनासुर को अच्छी तरह धो के
और फिर आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये मजून की डिब्बी है, ये आपकी काफ़ी देर चलेगी, ये आपकी खोई हुई ताकत सारी बहाल कर देगी। और ये चने के बराबर आपने एक गोली लेनी है और सुबह, और ये काफ़ी देर चलेगा। ये 40 दिन का कोर्स है, ये 6,000 रुपये में इसकी कीमत है। और ये उनके लिए जिन्होंने अपने आप को ज़ाया किया लेकिन कुछ ना कुछ ताकत उनमें बाकी है, कुछ ना कुछ सेहत उनकी ठीक है और उनको इंतशार आ जाता है, उनको शहावत आती है लेकिन टाइम कम हो गई या जिसम में कमज़ोरी थोड़ी सी फील करते हैं, और यानी कि ठीक भी हैं, अपने आप को ज़्यादा ज़ाया नहीं किया उन्होंने लेकिन ठीक है, लेकिन वो अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं करते। ये 6,000 वाला ये कोर्स उनके लिए है। और जो रेगमाई वाला मजून है और रेगमाई वाला कोर्स है वो है 11,000 रुपये, वो भी 40 दिन का तो कोर्स होगा। इसी तरह 40 दिन की दवाई, 2 तिले और एक मजून रेग, ये तो थी ना 33 जड़ी बूटी वाली, उसके साथ होगी मजून रेगमाई की डिब्बी। वो किन लोगों के लिए है? जो ज्यादा ही कमजोर हो गए और उनकी शहावत बिल्कुल खत्म हो गई और बिल्कुल कमजोर हो गए, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है और अपने आप को कुछ बिल्कुल, यानी कभी बार शहावत आ गई या कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उनको, जिसम में थकावट है, जिसम में बोझलपन है और जिसम में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म ख़त्म हो गए, वो 11,000 वाला कोर्स वो उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और इसी तरह 40 दिन की दवाई 1 नंबर पैकेट होगी, लेकिन उसका रात वाला कैप्सूल, सुबह वाला कैप्सूल कुछ ज़्यादा हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ज़्यादा ताकतवर कर दिया है और उसके साथ तिला भी हम बिच्छू वाला देते हैं, ठीक है जी। और अल्लाह के फजल से जितना भी अपने आप को बेनाउमीद होगा बंदा, उसके लिए ये कोर्स बेहतरीन चीज़ है। और अगर 6,000 वाला करे ना कोर्स, वो भी उसको काम करेगा, ये नहीं कि उसको काम नहीं करेगा, ये भी उसको काम करेगा, खुश होगा अंदरूनी। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ 11,000 वाला कोर्स मजून रेगमाई वाला वो इसलिए करे कि काफ़ी बचपन से हम बिस्तरी बहुत की या शहावत बहुत, इस हाथ रस्सी बहुत की और अपना मुश्तज़नी बहुत ज़्यादा की, उम्र ज़्यादा, खुराक भी नहीं मिली, इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाएं ताकि अंदरूनी तौर पर आपकी सेहत बहाल हो और मुस्तकिल बहाल हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो मजून रेगमाई वाला खा ले ताकि ज़्यादा ताकतवर हो। और ये जो 6,000 वाला कोर्स 33 जड़ी बूटी या मजून रेगमाई या अपना 60 दिन वाला कोर्स, इन सब से जो बेऔलाद हजरात हैं उनके लिए खुशखबरी है, उनकी शहावत भी बढ़ेगी और मनी में तजाबीर कम होगी और उनके जरासीम बहुत ऊपर चल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो औलाद चाहते हैं कि दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा अल्लाह के फजल से। और औरतों के लिए जो दवाई है उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। जो औरतें थकी थकी रहती हैं, लिकोरिया हो गया, रंग फीका पड़ गया, स्याहियाँ पड़ गई, ठीक है, उनके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब आ गया आपका 60 दिन वाला कोर्स। 60 दिन वाला कोर्स 30 दिन की दवाई होगी, फिर 2 तिले, फिर 30 दिन की दवाई, 2 तिले और एक मजून रेगमाई की बड़ी डिब्बी होगी उसके साथ। वो किन लोगों के लिए है? उनकी उम्र भी ज्यादा हो, उनकी उम्र भी 40 साल, 45 साल, 50 साल, 70, 80, 90 साल है और उनको शुगर भी है, ठीक है, उनको ब्लड प्रेशर भी है और उनको जिस्म में कमज़ोरी, इतनी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और शहावत का तो नाम और निशान ही उनके पास होता कि शहावत कभी है भी या नहीं है, और बिल्कुल कमज़ोर हो गए और बिल्कुल वीक हो गए, अपने आप को नामर्द समझ बैठे और नाउमीद हो गए, तो उनके लिए हमारा होता है। और शुगर की बीमारी भी है और उम्र भी ज़्यादा है, बीमारी भी है और शहावत चाहते हैं वो, तो उनके लिए हमारा मेरा भाई 60 दिन वाला कोर्स होता है जो मैंने बताया। 30 दिन की दवाई 2 तिले, फिर 30 दिन की दवाई 2 तिले, और हूबहू खानी ऐसे ही है सुबह शाम का, जैसे मैंने 40 दिन वाला कोर्स बताया ना, सुबह का छोटा कैप्सूल, बड़ा कैप्सूल, रात को 7 चने के, ऐसे ही खानी है आपने। फिर 30 दिन के बाद 2 तिले यूज़ करने जैसे मैंने बताया, फिर 30 दिन की दवाई, उसके बाद मजून रेगमाई की डिब्बी 1 टाइम चने के बराबर। ये शुगर भी है, कमज़ोर भी है और वो चाहता है कि मैं भी हम बिस्तरी करूं, मेरे अज़ू तनासर में भी सख्ती आए, ढीलापन ख़त्म हो जाए। और ये जो 60 दिन वाला कोर्स है ये भी खा सकते हैं जो कम बीमार है ना जी, जो कम कमज़ोर, जो 40 दिन वाला जिनके लिए मैंने बताया 6,000 वाला 33 दिन, वो भी खा सकते हैं 60 दिन वाला कोर्स। ये नहीं कि वो नहीं खा सकते, ये सिर्फ बूढ़ों के लिए है और फिर ये उनके लिए वो ही खा सकते हैं। और जो बूढ़े ज़्यादा हैं वो 6,000 वाला कोर्स भी खा सकते हैं, उनको फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा उनको, लेकिन चाहते हैं ऊपर दर्जे तक का फ़ायदा हो और वो राज़ी हो जाएं और हमेशा के लिए राज़ी हो जाएं, तो फिर उनके लिए 60 दिन वाला कोर्स है। इससे ऊपर कोई दवाई नहीं है, इससे ऊपर कोई हिकमत में चीज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे कि भाई ने कोई चीज़ बना के दी और साइड इफ़ेक्ट से पाक। अक्सर हकीम हजरात और ये सेक्स वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, कुव्वत शहावत वाली दवाइयाँ, टैमक वाली दवाइयाँ, इनमें केमिकल यूज़ करते हैं
और कुश्ते यूज़ करते हैं। केमिकल तो एक साइड पे, कुश्ते बहुत यूज़ करते हैं ये हकीम हजरात। तो मेरे भाई कुश्ते जो हैं वो गुर्दे के लिए नुकसानदेह, दिल के लिए नुकसानदेह, लीवर के लिए नुकसानदेह। तो इसलिए मैं अपने भाइयों को रोकता हूँ कि वो कुश्ते का इस्तेमाल ना करें, जड़ी बूटी को बना के दें। और मरीजों से ही मैं ये कहता हूँ कि जाके काली ना डाला करें, जल्दी ना डाला करें कि हमें ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे ना डाला करें। ये हिकमत की दवाई आस्ता आस्ता असर करती है और मुस्तकिल कर देगी आप, मुस्तकिल। और कुश्ता जात हम किसी दवाई में नहीं डालते, अपनी में किसी दवाई में हम कुश्ता जात नहीं, हम प्योर देसी दवाई से दवाई तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाई का 100%। और अच्छा, अगली बात एक और मैंने आपको बतानी थी, अक्सर दोस्त भाई मेरे दवाई शुरू करते हैं तो उनको शहावत बहुत आती है, तहमुक बहुत ऊपर चल जाना शुरू हो जाती है उनकी शुरू में। तो वो क्या करते हैं, हम बिस्तरी बहुत करना शुरू करते हैं, बार बार हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा एतदाल के साथ, आपने भी पैसे लगाए हैं, आप भी चाहते हैं कि हम अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हों, तो अगर आप दवाई खा रहे हो फौरन ही ऐसे ना करें। हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें दवाई के दौरान, 2 दफ़ा कर लें अच्छी खुराक के साथ, रोजाना नहीं मेरा भाई। और क्या होता है, अंदर से रगें खुश्क, अंदर मवाद पैदा कम होता है और रगें बार बार मनी जब निकलती, बार बार जब मनी निकलती तो रगें खुश्क होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ऐसे लगता है जैसे बंदा बिल्कुल ना मर्द हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब ये आप दवाई, अक्सर मुझे ये लामा मिलता है, अक्सर वो जब दवाई शुरू करते हैं, पहले शहावत कभी ऐसी देखी नहीं, जब शहावत आती है तो बार बार फिर और मर्द की जितनी देर तक शहावत ठीक नहीं होती उतनी देर तक मर्द अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग नहीं हो सकता। औरत के माहवारी पीरियड जब तक ठीक नहीं होते, औरत अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग नहीं हो सकती। और किसी भी हकीम के पास जाएं, किसी भी तबीब के पास जाएं, आप जाके काली ना डालें, जल्दी ना डालें। ये इंग्लिश दवाइयां जो जल्दी डाल कर ये फौरन खाएं, फौरन असर और नुकसान देती हैं वो, और वो गुर्दे को, दिल को नुकसान देती हैं। ऐसे किसी भी हकीम के पास जाएं, कम से कम उसको 2 महीने आप लाजमी दें, 2-3 महीने उसको लाजमी उसकी बात मानकर चलें। तो अल्लाह के फजल से जो ईमानदार हकीम होगा, जो आपकी सेहत चाहता होगा, अल्लाह से डरता होगा, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत का वो जामन होगा, आपकी सेहत वो बनाएगा, आपको अच्छी चीज़ करा। मैं हकीम हजरात को कहता हूँ, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, सब ने मर जाना है, कभी बेईमानी ना करें। जो रिज़्क आपके हिस्से का लिख दिया ना अल्लाह ने, वो अल्लाह ने आपको देना है, वो आप खा के मरेंगे, चाहे वो ईमानदारी से ले लें, चाहे वो आप बेईमानी से ले लें। तो इसलिए मैं हकीम हजरात अपने भाइयों से भी कहता हूँ, कुश्ता जात ना इस्तेमाल करें। लोगों की सेहत ये बहुत बड़ी इबादत है, ये वलियों वाला काम है, ये इतना बड़ा काम है, और ये मसीहा बन रहे हैं आप, लोगों के चेहरों पे खुशियां ला रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेकी है, ये नबियों वलियों वाला काम है, बहुत बड़ी इबादत है मेरे भाई। तो इसलिए ईमानदारी के साथ चले, जड़ी बूटी के अलावा कोई केमिकल ना पाए, किसी किस्म का कुछ तरह डालें, तो इंशाल्लाह देखना अल्लाह आपको कैसे ऊंचे करता है। ठीक है जी। और फिर हमने लोगों ने बिल्लिसान के मुतबादल ये रोगन बनाया था, आपको हमने बताया था कि साथ जाफरानी कैप्सूल भी हम देते हैं। ये भी जैसे 60 दिन वाला कोर्स काम करता है, ये उससे भी ज़्यादा ऐसे ही काम करता है अभी, लेकिन ये रोज़ाना नहीं लेना होता मेरा भाई। ये भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ज़्यादा ही उम्र के लोग हैं और उनकी टाइमिंग नहीं है, शहावत नहीं आती, उनके लिए चाय वाला छोटा चम्मच जिस दिन हम बिस्तरी करनी हो उस दिन आपने ले लेना। अब मैं आपको एक दफ़ा रेट बता दूं सारे के। 40 दिन वाला कोर्स, सुबह शाम का कैप्सूल 7 मजून और 2 तिले और 1 मजून 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी, ये है 6000 रुपए में मुकम्मल कोर्स, और डिलीवरी फ्री, आपके घर फ्री पहुंचेगा, डिलीवरी इसकी फ्री है पाकिस्तान में। और जो है 40 दिन का कोर्स, 2 तिले स्ट्रॉन्ग वाला, जो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग किया हमने, ज्यादा ही ताकतवर किया, और उसके साथ बाद में मजून रेगमाई की डिब्बी है, वो 11000 रुपए में। ज्यादा ही कमजोर मर्दों के, बिल्कुल गए गुजरे जो मर्द हैं उनके लिए ये कितने का, 11000 रुपए का मुकम्मल कोर्स सिला समेत। और जो 60 दिन वाला कोर्स है, 30 दिन की दवाई 2 तिले, फिर 30 दिन की दवाई 2 तिले और 1 मजून रेगमाही की डिब्बी, ये उनके लिए है जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा, दिल के मरीज, गुर्दे के मरीज, और शहावत बिल्कुल नहीं आती, और उम्र बहुत ज्यादा होगी उनकी, बड़ी उम्र है, और बिल्कुल वीक समझते अपने आप को, बिल्कुल कमजोर समझते अपने आप को कुछ समझते नहीं है, जिसमें दर्दें हैं, थकावट है, तो उनके लिए हमारा 60 दिन वाला कोर्स होता है। और अल्लाह के फजल से आप पहले दिन से हमारी दवाई जब शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थके थके रहते, बुझे बुझे रहते और शहावत नहीं आती,
पहले दिन से आपका नाम सेट होना शुरू हो, जिसम में खुशी होना शुरू हो जाएगी, टेंशन से जिसम पाक हो जाएगा। वो रसायन जो दिमाग की तरफ जाकर दिमाग में टेंशन पैदा करते हैं, बोझलपन पैदा करते हैं, वो इन कोर्सों के साथ, चाहे आप 40 दिन वाला ले लें, चाहे आप 60 दिन वाला ले लें, ये उन रसायनों को कम करता है और आपका जिसम खुश खुश रहना शुरू कर, दिमाग पे बोझलपन, डिप्रेशन खत्म हो जाती है। ठीक हो गया जी। और फिर है रोगन बिल्लिसान, ये हमारा 110 ग्राम और 7 जाफरानी कैप्सूल 2 महीने के, ये हम देते हैं 25,000 रुपए में, और ये आपका बहुत देर चलेगा, बहुत देर चलेगा। और एक मैं और बता दूं, हमारा मजून आजम होता है, वो भी उन लोगों के लिए है, वक्ती तौर के लिए, उन लोगों के लिए जो हम बिस्तरी चाहते हैं और शावत बिल्कुल नहीं है। वो जिस दिन आपने यूज़ करना, उस दिन एक चने के बराबर आपने मजून की वो गोली बना के लेनी, और उससे घंटा घंटा आपकी टाइमिंग होगी, लेकिन वो रोज़ाना नहीं खाना आपने। वो आपने जिस दिन हम बिस्तरी करनी है उस दिन 12 घंटे या 15 घंटे पहले आपने लेनी है, एक गोली चने के बराबर। वो छोटी डिब्बी 10,000 में और बड़ी डिब्बी 20,000 रुपए में। वो आपकी एक छोटी डिब्बी तकरीबन मेरा ख्याल 10 साल चलेगी, क्योंकि वो रोजाना तो नहीं खाना, जिस दिन आपको जरूरत पड़े उस दिन एक गोली बना के ले लें, उससे आपकी टाइम सुर्रत अंजाल का मुकम्मल खत्मा हो जाएगा और बगैर साइड इफेक्ट के। और अगर आप मजून रेगमाई लेना चाहते हैं, वो 7,500 की 3 पैकिंग, 7,500 की ये पैकिंग और 60 ग्राम, और 120 ग्राम 15,000 रुपए की, और 250 ग्राम आपको मिलेगी 30,000 रुपए की। उससे जिसम में ताकत भी आएगी, शहावत भी बढ़ेगी, और वो रोज़ाना खाएंगे आप काली मिर्च के बराबर। और पट्ठों में दर्द है, जिसम में दर्द है, जिसम थक जाता है, टेंशन है, बोझलपन है, वो उसको भी साथ ख़त्म करेगी और आपकी शहावत को, टाइम को बढ़ाएगी। ये आपने मुस्तकिल लेनी है। और जो मजून आजम का मैंने बताया, वो सिर्फ आपने हम बिस्तरी के दौरान लेना, और पहले नहीं लेना, रोज़ाना नहीं आपने लेना। ये मैंने आपको तरतीब के साथ ये सारी बात बता दी। और अगली एक बात और है, औरतें जैसे मर्दों को कतरा आता है, औरतों को क्योंकि लिक्विड आना शुरू हो जाता है, रतूबत आना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए हमारा मजून निसा होता है और 7 जाफरानी कैप्सूल होता है। मेरी माएँ, मेरी बहनें पहले दिन से जब वो शुरू करेंगी, उसका खाने का तरीका क्या है कि एक चने के बराबर गोली बना लेनी है आपने, और एक रेड कलर का कैप्सूल होगा, वो मेरी बेटी, मेरी बहनों ने सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ लेना। एक चने के बराबर मजून की गोली, साथ एक कैप्सूल जो साथ होगा, वो आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना पानी के साथ। और रात को अकेला मजून की गोली आपने, अकेले मजून की गोली रात को, कैप्सूल नहीं लेना, रात को खाने के बाद लेनी है। जितना भी पुराना लिकोरिया है, जितना भी प्यारे बच्चादानी को ताकत देती है, अंडे पैदा करता है और हार्मोन्स पैदा करता है, ओवरीज पैदा, अंदरूनी तौर पर औरतें स्ट्रांग होना शुरू करती है। जब अंदरूनी तौर पर औरत स्ट्रांग होती है तो फिर उसका रंग भी साफ हो जाता है, चेहरे पे स्याहियां हैं, जिस्म पर स्याहियां हैं, दाग हैं, वो खत्म हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो जाती है। पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी। और अल्लाह के फजल जितना भी पुराना लिकोरिया है, जितना भी पुराना ये मसला है, अल्लाह के फजल से 2 महीने के अंदर अंदर एक डिब्बी के साथ ही क्लियर हो जाएगा, दोबारा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारे 40, ये तीनों चारों कोर्स में जो बताए हैं, ये मर्दों को कतरा आता है, मर्दों को बार बार एहतलाम होता है, मनी पतली रकीक हो गई, मनी बहुत पतली हो गई और बार बार एहतलाम होता है। ये तीनों चारों ही कोर्स हैं, इनके लिए इंतहाई, इससे आपकी इन 40 दिन वाले कोर्स के साथ आपकी मनी गाढ़ी होगी, आपकी मनी मोटी होगी, और बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म इन चारों कोर्सों के साथ बहुत ऊपर चल जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जिन मेरे भाई बहनों, जो बहनें हैं, जोड़े हैं, उनको औलाद नहीं होती, तो औरत ये मजून निसा खाए और 7 जाफरानी कैप्सूल खाए। मर्द जो है इन तीनों कोर्सों में से कोई कोर्स करे, चाहे 40 दिन वाला 6,000 रुपये कर ले, चाहे 11,000, वो जितना वो पैसा लगाएगा उतनी ही अंदरूनी तौर पर ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हमारी मजबूरी बन जाती, हर चीज़ जड़ी बूटी महंगी हो रही है, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि कम से कम पैसे लें, हमारी मजबूरी बन जाती, फिर भी हम बहुत कम आम हकीमों से पैसे लेते हैं, नहीं तो हकीम हजरात लाख लाख रुपए, 50,000 रुपये मांग के बैठ जाते हैं। हमारा वो काम नहीं, हम तो चाहते हैं लोगों के घरों में खुशियाँ आ जाएँ, लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आ जाएँ। और जिनके औलाद नहीं होती वो क्या करे, मजून निसा और 7 जाफरानी कैप्सूल औरत खाए ताकि उसके अंडे बने, अंडे रिलीज भी हों। और मर्द क्या करे, वो 40 दिन वाला कोर्स खाए, उससे उसके जरासीम बहुत ऊपर चल जाएंगे और शहवत बहुत टाइम भी उसकी बन जाएगी, जरासीम भी बन जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है कि दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा, और दवाई के दौरान ही हमल ठहरे। अल्लाह के फजल से हमें खुशखबरियाँ मिली हैं, लोग मिठाइयों के डब्बे लेके आए, और आज से नहीं, हम 20 साल से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के घरों में खुशियाँ आती हैं और हमारे दिल को सुकून मिलता है।
तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मैंने तरतीब के साथ आपको सारे कोर्सों के बारे में बता दिया। ये इसलिए मैंने बताया, अक्सर है भाई मेरे वो जब कोर्स मंगवा लेते हैं तो बार बार फिर मुझे फ़ोन करते हैं, बार बार मुझे पूछते हैं। अब मैंने सारी तरतीब के साथ बता ली, फिर भी अगर कोई पूछना चाहे फिर भी मैं हाज़िर हूँ, मुझे फ़ोन करे मैं बताऊँगा। लेकिन मैंने पूरी दुनिया के लोगों के जवाब देने होते हैं और कई भाई बार बार फ़ोन करते हैं। तो मेरा भाई कभी मैं अगर फ़ोन ना उठाऊँ तो 10 मिनट के बाद फिर कर लिया, एक टाइम ही बार बार फिर बंदा भी परेशान हो जाता, पता नहीं क्या मसला है। दूसरा ये हमारा भाई, मैं पाकिस्तानी टाइम दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने दवाखाने पे बैठ रहा हूँ। ये साहिवाल 95 6R यानी कि 95 6R और 95 6R नज़द स्मॉल इंडस्ट्री। जब भी ये दूसरे शहरों से आते हैं, आके परेशान हो जाते हैं, वो 95 6R 95 6R नज़द स्मॉल इंडस्ट्री। जब 95 6R में आप आ जाओ तो वहाँ आके आप पूछेंगे कसाईयों वाली मस्जिद, मज़ाइल वाली कोठी, हकीम उमर फ़ारूक। जब आप कसाईयों वाली मस्जिद के पास आएंगे तो सामने मज़ाइल लगे होंगे कोठी पे, वो हमारा दवाखाना है। कोठी जो है वो हकीम हजरा जो ना मज़ालों वाली कोठी है, वो हमारा दवा। 95 6R में आके 95 6R में आके आप पूछें कसाईयों वाली मस्जिद, तो मस्जिद के सामने मज़ाइलों वाली कोठी हकीम। आप अकेला भी पूछ सकते हैं मज़ाइलों वाली कोठी, तो आपको लोग बता देंगे कि वो फलां जगह पे है और हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक मेरा नाम है। और आने से पहले फ़ोन कर लें। पाकिस्तानी टाइम ये है मेरा मिलने का, दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अक्सर दूसरे शहरों से लोग आते हैं तो मैं उस टाइम मेरा टाइम नहीं होता, फिर वो बेचारे परेशान होते हैं। इसलिए परेशानी से बचने के लिए जब भी आए एक तो पहले टाइम ले लें फ़ोन करके, अगर टाइम नहीं भी लिया तो फिर आप 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप मुझे मिल सकते हैं। बाकी जितनी भी दवाई पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी फ्री है। किसी मेरे भाई को कोई भी कोर्स चाहिए मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर पहुंच जाएगी। और अक्सर मेरा भाई एक और बात मैंने करनी थी, कई दफ़ा दवाई 1-2 दिन लेट हो जाती है। क्यों लेट होती है? ये धुंधों की वजह से, फॉग की वजह से, और कुछ इलाके बहुत दूर आज़ाद कश्मीर हो गया जैसे मुजफ्फरगढ़, दूर के इलाके, उनमें ज़रा 1 दिन ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे भाई परेशान ना हो, टेंशन नहीं, दवाई हम सबको पहुंचाते हैं, सबको दवाई देंगे। और कोई ये ना समझे कि हम पैसे भेजें कि हमें दवाई नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा मेरा भाई। हम ना हेरा फेरी करते हैं, ना गलत बयानी करते हैं। और अल्लाह, मरना है मेरा भाई, हम किसी को थोड़ा बहुत पैसा खा के क्या करेंगे, मर जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, हम ऐसा नहीं करते मेरा भाई। और आप भी हमारे लिए दुआ करें। हमने जो खिदमत का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि लोगों के चेहरों पे खुद अल्लाह हमें इसमें इस्तकामत, आफियत दे और हमें इस काम को करने वाला बना दे और मुखलस तरीके से करने वाला बना दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी की दवाई, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं। इसका 1 रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी फ्री है इसकी, बिल्कुल फ्री है। किसी मेरे भाई को कब्ज़ है या काला जरकान है या गुर्दे की दर्द है और या खारिश है, वो मुझे फ़ोन करे, कॉल करे, व्हाट्सअप दे करे और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर उसको दवाई उसके घर मिल जाएगी और इंशाल्लाह डिलीवरी भी फ्री है उसकी। ठीक है जी। और मेरा भाई किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पूरा, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। और जो मर्द बिल्कुल कमज़ोर हो गए, अपने आप को कुछ समझते नहीं है, बिल्कुल वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, शहवत ख़त्म हो गई, टाइम उनकी ख़त्म हो गई, मनी उनकी पतली हो गई, बार बार इख्तिलाम होता है, बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म कम हो गए, तो उनके लिए ये मैंने 3 कोर्स आपको बताएं। 40 दिन वाला कोर्स जी 33 जड़ी बूटी वाला, 40 दिन का कोर्स मजून रेगमाई वाला जो ज़्यादा ही कमज़ोर मर्द हैं, और 60 दिन वाला कोर्स जो कमज़ोर भी हैं, शुगर भी है, उम्र भी ज़्यादा है, ये उनके लिए है 60 दिन वाला कोर्स। और 60 दिन वाला कोर्स कम उम्र वाले भी खा सकते हैं और कम उम्र वाले वो 60 दिन वाला कोर्स भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। यानी कि ज़्यादा उम्र वाले 6000 वाला कोर्स भी खा सकते हैं, वो भी उनको असर करेगा अल्लाह के फजल से। और जो कम उम्र वाले हैं वो 60 दिन वाला भी कोर्स खा सकते हैं, वो उनको ज़्यादा ही असर करेगा, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग करेगा और ज़्यादा ही वीकनेस उनकी ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही चेहरे से पता चल जाएगा जिसमें कोई चीज़ आ रही है। और मैंने पहले भी आपको बताया, आप हमारी दवाई जब शुरू करेंगे ना जी, पहले दिन से आपको जिसमें फीलिंग आएगी, टेंशन है, बोझलपन है, थके थके रहते, बुझे बुझे रहते, पहले दिन से ठीक होना शुरू हो, शहवत बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और
एतदाल के साथ चलें। जब आप ठीक होना शुरू हो जाए, अक्सर मैंने पहले ही बताया, जब ठीक होना शुरू होते हैं तो ज्यादा हम बिस्तरी शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा कर लें, ताकि हम चाहते हैं कि आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हो जाए, आप अंदरूनी तौर पर सेहत बहाल हो जाए आपकी, और आपको बार बार दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर मतलब जब ठीक होना शुरू होते हैं तो बार बार हम बिस्तरी करते हैं। ऐसा नहीं करें मेरा भाई, एतदाल के साथ चलें। और मेरी दवाई के साथ परहेजें जो है, अचार, दही, बड़ा गोश्त ना खाएं, बायाबादी वाली चीज ना खाएं, और चावल खा के दवाई ना खाएं। जितनी दवाई खानी उतनी जरा परहेज। रात सोते वक्त चावल बिल्कुल ना खाएं। गोभी हो गई, बायाबादी चीजें आप समझे, आलू हो गए, शकरकंदी, रात सोते वक्त बायाबादी वाली चीजें ना खाएं आप, ठीक हो गया। और दवाई के दौरान ये बड़ा गोश्त, अचार, दही और बड़ा गोश्त, ये आपने परहेज रखना दवाई के। इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ होगी। और जो आपकी खोई मुश्तजनी की वजह से, हाथ रसी की वजह से जो आपने अपने जिस्म की सारी मिख बाहर निकाल दी, सारा रोगन बाहर निकाल दिया, माँ का दूध बाहर निकाल के रख दिया, और अल्लाह के फजल से ये आप बहाल होंगे और मुस्तकिल होंगे, और इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे आप सारी ज़िंदगी अल्लाह के फजल से। इसी तरह जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां और बायाबादी चीज़ें खाती, खट्टी चीज़ें खाती, उनको पेशाब के साथ लेज़ा रतूबत आना शुरू हो जाती है, जो हड्डियों की मिख निकलना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा देर रह जाए तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, पट्ठे दर्द, टांगें दर्द, बाजू दर्द, हाथ दर्द, कमज़ोर, चेहरे पे स्याहियाँ और रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनके लिए हमारा मजूने निसा होता है और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और इंशाल्लाह पहले दिन से जब वो दवाई शुरू करेंगी, जितना भी पुराना लकोरिया है, जितना भी, उनसे अंडे भी बनेंगे बच्चा पैदा करने वाले, और पूरे जिस्म को फुरबा करेगा। जिस्म जो फूला हुआ, एक्स्ट्रा सोज पड़ी हुई है, वो कम होकर जिस्म स्लिम होना शुरू हो जाएगा, और अंदरूनी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। और पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो, 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से जितना भी पुराना लकोरिया है वो इंशाल्लाह मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी के बाद ये कोई घी वगैरह ना खाएं, ये 2 महीने का मजून खा लें। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर बच्चा पैदा करने के बाद जो बंदे, औरत के अंदर कमज़ोरी आती है, वो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर मुस्तकिल ख़त्म हो जाएगी। और जो चेहरे पे स्याहियाँ पड़ती हैं और हल्के पड़ जाते हैं और रंग फीका फीका, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और चेहरे पे शदाबी आ जाएगी। जब अंदरूनी तौर पर मेरी बहन बेटियों आप स्ट्रॉन्ग होंगी ना, ताकतवर होंगी, तो चेहरे पे खुद ब खुद शदाबी आना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी मेरे भाई ने कोर्सों में से कोई कोर्स मंगवाना, या मेरी बहनों ने ये मजूने निसार ज़ाफ़रानी के, मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और इंशाल्लाह ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर लैपट के ज़रिए, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ये 2 दिन के अंदर अंदर दवाई आपको आपके घर पहुंच जाएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह ने, मैं हर वीडियो के बाद मौत का तज़किरा इसलिए करता हूँ कि हमने यहाँ हमेशा नहीं रहना, हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। हम तो यहाँ एक मुसाफिर हैं। जैसे मुसाफिर गाह होती है ना, मुसाफिर गाह को कोई घर बना लेता है, भला बताओ। हम जाते हैं सफ़र पर, मुसाफिर रास्ते पे क्या करते हैं, जो मुसाफिर खाने बने होते हैं, क्या करते हैं, वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इंतज़ार कर लिया, और क़यामत तमाम रास्ते में बने होते हैं, 15-20 मिनट हमने बैठ लिया, इंतज़ार कर लिया, और फिर अपनी मंजिल को चल पड़े। ये दुनिया भी ऐसे ही है मेरा भाई, ये एक मुसाफिर गाह है, ये एक थोड़े से वक्त लिए ने भेजा है। और अब मुसाफिर गाह में कोई डेरे ला लेता है, भला बताएं, वहाँ कोई दिल लगा लेता है, वहाँ तो कहता है जल्दी जल्दी हम अपनी मंजिल पे पहुँचे, अपने मुकाम पे पहुँचे, ये मुसाफिर गाह से निकलें। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया भी ऐसे है, ये हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए। हम तो यहाँ अल्लाह को राजी करके मौत के राही हैं। हम सब मौत के मुसाफिर इस दुनिया में सबसे चले जाए। मेरे भाई, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को लात ना मारे किसी के काम में। और मेरे भाई और दोस्तों, जो रिज़्क़ अल्लाह ने आपको दे दिया वो आपको मिलेगा, जो मुझे दे दिया वो मुझे मिलेगा। और मेरे भाई, ये लोग बहुत हसद करते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, और किसी के बारे में खुद ही बात कर देते हैं ऐसे ही, हालांकि उसमें हो या ना हो, खुद ही बात कर। अगर हो भी तो हमें यह हुक्म है कि लोगों के ऐबों पर पर्दे डालने, लोगों के ऐबों को उछालने। फरमाया, हदीस अल्लाह कम पेश माफ फरमाया, जो लोगों को रुसवा करता है, लोगों की बेइज्जती, लोगों के राज फाश करता है, तो अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, मैं उसे घर बैठे रुसवा कर दूंगा, उसे घर बैठे मैं जलील कर दूंगा, जो लोगों के राज फाश करता है।
तो एक हम तो खुद ही ये तो चुगली करना, बहतान लगाते हैं, खुद ही किसी के बारे में कोई बात नहीं पता ऐसी बात कह देते हैं, ये मेरा भाई नेकियों को खाने वाली है, रिजों को कम, किसी को बुरा कहना, अगर वो हो भी तो नहीं कहना चाहिए, किसी को ऐसे बुरा कहना, किसी पर तोहमत लगाना, ये चीज़ें रिजों को ख़त्म कर देती, जिस्मानी सुकून को ख़त्म कर देती, बंदे की ज़िंदगी बोझल होना शुरू हो जाती है। मेरे भाई अपनी ज़िंदगी गुजारे, धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई दुनिया का पाप न पुन, तेरी रोई में चार बनोले, सबसे पहले उनको चुन, अपने ही मन में डूब पर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने आप किसी को ना देखो मेरा भाई, किसी से जेलस ना हो, किसी को बुरा मत बनाओ मेरे भाई। अल्लाह जल्ला शानू घर बैठे रुसवा कर देंगे, घर बैठे जलील कर देंगे। तो अगर आप लोगों की खुशामद करते हैं, लोगों को खाने खिलाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों का अच्छा करते हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियां लेके आते हैं, लोगों के जिस ज़िंदगी में खुशियां लेके आते हैं, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह इतना रिज़्क दे देगा, आपकी नस्लें खाएंगी, इतना सुकून दे देगा कि आपकी नस्लों तक सुकून फैलेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, 60-70 साल की अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये ऐसा जोड़ा था, इतनी मोहब्बत वाला जोड़ा, इतना प्यारा जोड़ा, खूबसूरत जोड़ा, और ऐसा मोहब्बत पैदा करने वाला जोड़ा ना पैदा हुआ ना होगा। वो कौन से? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और हज़रत अली ने जब दफन किया ना हज़रत फातिमा को, तो कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा। कोई आवाज़ नहीं, वो आनी क्या थी, वो तो हमें इबरत देने के लिए कह रहे थे। फिर कहने लगे, ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूं, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे, मुझे पता चल गया यहां कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहां बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत मुझे क्या नफा पहुंचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी जिंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे, इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया से दीवानों से भरी पड़ी, घर भरे पड़े, मोहल्ले भरे पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये जिंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबासा। क्या ख्याल है, मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो। मौत इतनी बड़ी हकीकत आने वाली, मौत इतना बड़ा झटका लगने वाला, उसके लिए कभी हमने कुछ सोचा ही नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अल्लाह का बड़ा ही करम है कि अल्लाह ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हम मुहम्मदी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिसमें आने के लिए नबियों ने कहा, जिसमें आने के लिए अल्लाह हमें इस उम्मत में पैदा कर दे, हमें इस उम्मत में पैदा कर दे। तो अल्लाह ने चुन हुआ जितबाकुम, अल्लाह ने हमें चुना हुआ है और इस उम्मत में पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, उनको ये था कि मेरी उम्मत से अच्छी कोई उम्मत ही नहीं है, जिन पर बादलों ने साया किया, मन्नो सलवा मिला। तो वो खुशी के मारे कोहे तूर पर गए तो कहने लगे कि अल्लाह जल्ला शानू यही कहेंगे कि मूसा तेरी उम्मत ही बड़ी अच्छी है। जब कोहे तूर पर गए तो जाके अल्लाह ताला कहने, या अल्लाह हल मिनल उममी अफजलु अलैका मिन उम्मती ज़ल्ललता अलैहिमुल गमाम व अंज़लता अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा। या अल्लाह मेरी उम्मत से अच्छी कोई उम्मत है जिन पर बादल ने साया किया और जिनको मन्नो सलवा खाने को, मन मीठे को कहते हैं और सलवा नमकीन को कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया, अमा तदरी या मूसा, ए मूसा तुझे पता नहीं है, इन फजल उम्मत अहमद अला साइरिल उमम का फजली अला खल्की। ए मूसा तुझे पता नहीं है, अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को बाकी उम्मतों पर वो फजीलत हासिल है जैसे मुझे अपनी मखलूकात पे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हैरान कि या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं। फरमाया या अल्लाह उस उम्मत की कोई मुझे शक्ल ही दिखा दे। फरमाया
तू आलम दुनिया में है, वो आलम अरवाह में। फरमाया या अल्लाह मुझे उम्मत की कोई आवाज़ ही सुनवा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ आवाज़ सुन लो। अल्लाह ताला ने फरमाया या उम्मत अहमद, तो हम सब की रूहों ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह कितना अच्छा इस उम्मत का नगमा है, कितना अच्छा इस उम्मत का गीत है। तो फरमाया मूसा ये वो उम्मत है जिनकी हाथ उठाने से पहले मैं दुआएं कबूल करूंगा, चाहे दुनिया में करूं चाहे आखिर में करूं, आखिर में ज़ख़ीरा करूं, लेकिन मैं दुआएं इनकी बहुत कबूल करूंगा। और ये नबियों वाला काम करेंगे, लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे, लोगों को मेरा महबूब बनाएंगे। कान्नहुम अंबिया, मूसा तो समझ वो नबी है, वो नबियों वाला काम, कान्नहुम अंबिया, वो अंबिया जैसा काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों अपनी 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 अपने पहचाने हुवज तबा चुने हुए नबी, हमारे कहने के बगैर अल्लाह जल्ल शानु ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दी। तो मेरे भाई और दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार हो, उनका लिबास पहने, शक्ल उन जैसी हो, जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करोगे क़यामत वाले दिन उनके साथ उठाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी हो, ये वो सुन्नत है जो आपकी कब्र के साथ भी आपके साथ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों कितना ही खूबसूरत, आप लग जाते हो, आप तो चल रहे हो तो मोहम्मदी लगे, पता चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम। मुंह से दावे करने तो हर बंदा ही कर देता है, मुंह से दावा करना हो तो हर बंदा ही कर देता है, कलमा ईसाई भी पढ़े जा रहे हैं। असल तो ये है काम करके उनके रंग में रंग जाए बंदा, उनके 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 रंग में रंग जाए तो फिर मेरा भाई हम मोहम्मदी हैं। नारे तो हर बंदा ही लगा लेता है मेरा भाई काम करके दिखाएं, सुन्नत के मुताबिक लिबास हो, सुन्नत के मुताबिक चेहरा हो, 5 वक्त की नमाज हो, कुरान की तिलावत हो, अच्छे अखलाक हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने बीवी बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने बीवी बच्चों और माँ बाप पर खर्च करते हो। बेहतरीन सदका बताया किन पर खर्च कर रहे हो? अपने बीवी बच्चों पर। तो अल्लाह क्या सवाब दे रहे हैं? सदके का सवाब दे रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह की रहमतें देखें कि अपने ही बच्चों पर खर्च करना, तो अल्लाह आपको सदके का सवाल दे रहे हैं। तो फरमाया जो बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों ये बहुत नाजुक मामला है। मेरे भाई और दोस्तों जो बेटी घर में ब्याह के आती है और अपने माँ बाप को छोड़ती, अपने बहन भाइयों को छोड़ती, अपनी वो गलियों में छोड़ती है जिस गलियों में उसने अपना बचपन गुजारा, जिस गलियों में वो खेली, वो अपनी माँ की गोद को, अपने बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, और वो घर छोड़ना पता कितना मुश्किल काम है। जिस घर में बंदा रहा हो ना, जिस देश में बंदा रहा हो ना, उसी की तो खुशबू भी अच्छी लगती है, उस जगह की खुशबू भी अच्छी लगती है, जिसको छोड़कर और तेरे घर में आ गई और तूने सूखी खिलाई तो सूखी खा ली, चोपड़ी हुई खिलाई तो चोपड़ी हुई, डांट दिया तो फिर भी सहा, ना डांटा तो फिर भी सहा, सबकी बातें सुनी, सबके गुस्से झेले, सबका करके दिया, सबकी खिदमत करके दी, फिर भी उसको अखलाक के साथ ना बुलाना, उसका दिल तोड़ना, जो अपने सारे ख़ानदान को छोड़ के। तो मेरा भाई और दोस्तों ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, उसके साथ अच्छे अखलाक। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों प्यार मोहब्बत वाले, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो बीवी के लिए क्या हुक्म है? वो खामोश हो जाए, और अगर बीवी को गुस्सा आ जाए तो आपके लिए क्या खामोश है? आप खुद चुप हो जाए। तो इंशाअल्लाह लड़ाई बढ़ेगी नहीं, लड़ाई ऊपर ही जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में इत्तेदाल आ जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों सबसे पहले एक तौबा तो हम करें ना। जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, आज हम अल्लाह ताला के दरबार में तौबा कर लें। या अल्लाह जितनी तेरी नाफरमानी हुई, इबादत में कमी हुई, नमाजों में कमी हुई, या अल्लाह हम तौबा करते हैं, या अल्लाह हम तौबा करते हैं। और अल्लाह भी ऐसा माफ़ करने वाला है, क्या शान है उस शहनशाह, शहान शाह, बादशाह, वो मेरे मौला की क्या शान है। वो कहता है एक दफ़ा माफ़ी मांग लो, एक दफ़ा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा, मैं सारे, और अच्छे अमल करने शुरू कर दिए, फरमाया मैं तेरे नेकियों में तब्दील कर दूंगा, सारे गुनाह तेरे नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तो मेरे भाई और है कोई ऐसा बादशाह माफ़ भी करे और ताब भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों ये थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। मरने के बाद बंदा कहेगा या अल्लाह एक दफ़ा इस दुनिया में भेज दे दोबारा, तेरी ऐसी फरमाबरदारी करके आएंगे, ऐसा तुझे राजी करके आएंगे, तो फिर मौका नहीं मिलेगा मेरा भाई, फिर मोहलत नहीं मिलेगी। ये ज़िंदगी दी है थोड़ी सी,
अच्छे अखलाक। किसी का बुरा कर लिया आपने, मिसाल के तौर पे, मिसाल किसी को बुरा बनावे तो आपको क्या मिलेगा? या तो ना आपको कुछ मिल जाना। ये एक शैतानी वसवसा होता है, शैतानी चाल होती है कि यार उसको ऐसे कहो, वो गुस्से में आए, उसको ऐसे कहो, वो परेशान हो। नहीं मेरा भाई, ये मुसलमान के अखलाक नहीं है। किसी को ईजा देना, किसी को टेंशन में डालना, ये मुसलमान के अखलाक अच्छे नहीं है। तो फिर वो वही बंदे वो अपने परेशान रहते हैं। जो किसी के लिए गड़ा खोलता है वो खुद ही उसमें गिरता है मेरा भाई। तो अपनी जिंदगी को गुजारो, टेंशन नहीं लो, किसी की टेंशन ना लो, किसी को बुरा ना कहो, अपने आप को देखो कि मैं क्या हूं। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।